मेरा नाम है गुलामुद्दीन भट्ट, एक्स सरपंच सोतीपुरा, जबकि वो पेपर में आता है बटपुरा भी। जी सर, इसमें मामला इस तरह है, जब मैं सरपंच था 2022 में जो गुलाम नबी लोन है उसने एक दुकान इसको किराए पे दिया था। तो इन्होंने दोनों ने मशवरा करके मेरे पास आए, बोला हम एक एफिडेविट बनाएंगे 1 साल के लिए। जब इन्हें एफिडेविट उसका बनाया तो मैंने उसमें सिग्नेचर किया। सिग्नेचर करने के बाद पुलिस स्टेशन में गए तो साहब का जो वहाँ प्रेसिडेंट था मोहम्मद इमीन, उसके पास हम गए। मैंने बोला ये व्यापार मंडली करेगा, हमसे ये नहीं होगा। जब हम उसके पास गए तो 3 दिन लगातार उसके पास हम जाते रहे। वो फैसला उसने बोला इसका मामला थाना ही करेगा। जब थाने के पास गया तो एसपी साहब के पास गया तो उससे जब इसका देख लिया तो बोला आप मेरे से नहीं होगा ये। उसके बाद ये कोर्ट में चले गए। कोर्ट केस आज तक ये चलता रहा। तो मैंने उसमें एक विटनेस रहा था मैं एफिडेविट में, तो जब 1 साल का एफिडेविट बना था। उसके बाद जब जज साहब ने विटनेस तलब किया, उसने मेरे को 2 बार समन भेजी है घर में। समन जब मेरे पास आया, एक बार मैं घर में नहीं था तो दूसरी बार जब वो आया तो मैं वहां गया कोर्ट में। तो जज साहब को मैंने बोला सर क्या हुक्म है? बोला आपने गवाही। मैंने बोला सर गवाही मैंने इस तरह दिया है, 1 साल का विटनेस हूँ। बोला आप 5 साल का विटनेस? मैंने बोला सर 1 साल के लिए मैंने इसको अपना सिग्नेचर किया है। उसके बाद जज साहब के सामने मैंने गवाही दी। मैंने कोर्ट का पालन किया, मैं जज साहब के सामने हाजिर हुआ। उसके बाद जैसा मैंने गवाही दी तो अल्ताफ साहब मुझे धमकाने लगा, डराने लगा। जबकि मेरे बच्चे को भी इसने प्रेशर किया, गाली गलौज हमेशा मेरे खिलाफ ही करता रहा। क्यों? मैंने बोला भाई आप क्यों करते हैं? बोला आपने गवाही क्यों दिया? मैंने बोला कोर्ट का पालन करना है मुझे। क्यों? कानूनी बुलाए, मैं कानून के पास जाऊंगा। जो जज साहब हमारा करालपुरा में रहता है, मैं उसके पास गया। मैंने अपना विटनेस वहां पेश किया, सर ऐसा ऐसा मामला है। तो उसके बाद जो भी वहां से गुजरता है हमेशा गाली गलौज, मेंटली टार्चर एक इज्जत वाले को। ये तकरीबन इनकी वहां बरादरी है 60% मानो। फायर खानदान है वहां, अच्छे लोग हैं, वो इज्जत लोग हैं। 60% वहां। अगर 60% में मुझे 8% कोई बोलेगा कि गुलामुद्दीन भट्ट गलत है, सरपंच हमारा, तो जो भी मुझे सजा होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। परसों ये मामला चलता रहा, ये मेंटली टार्चर मुझे करता रहा। उसके बाद सर ऐसा हो गया कि परसों जब दुकान चला, जब आप भी गए थे वहां मीडिया वाले, दुकान चला तो मुझे 2:31 पे रात को पुलिस स्टेशन करालपुरा से फोन आया। वो नंबर मेरे पास है, भाई आपके एरिया में कहीं आग लगा है। मैंने बोला सर मुझे पता है, मैं देख लूंगा। उसके बाद अल्ताफ साहब की जो सिस्टर है उसने मुझे फोन किया, आप जल्दी आ जाओ, यहाँ अल्ताफ साहब का दुकान जल रहा है। जब तक मैंने कपड़े लगाए 2:45 बजे में दुकान की पहुंची। जैसा मैं वहां पहुंचा, वहां पुलिस पार्टी थी, फायर सर्विस था, वहां के जियाजत लोग शहरी थे वहां। उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद बोला आप क्यों आए हैं? मैंने बोला यार आप लोगों ने बुलाया है। बोला ना ये है वो है, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने बोला यार ऐसी बात ही नहीं है। पुलिस पार्टी भी आई और वहां के जियाजत शहरी आए। उन्होंने मुझे बोला यार गाड़ी घुमाओ घर जाओ, इस द्वारा यहाँ मत बैठो, हमें पता है क्या ड्रामाबाजी है। उसके बाद में आया घर, सवेरे फिर ये करालपुरा मुझे मिला, बोला ऐसा आपने किया, ये किया, वो किया, फलानी फिसानी। मैंने बोला ठीक है भाई, अगर मैंने किया मुझे एक प्रूफ आप दे दो। उसके बाद ये आपके पास है, मीडिया के पास चला गया। आप उधर उसने मुझे इतना जलील करके छोड़ा है। मैं खानदानी हूँ, खानदानी लड़का हूँ। मेरे हल्के में तकरीबन 3000 आबादी है। 3000 आबादी में वहाँ शेख पार्टी भी है, इज्जत वाले लोग है, मीर भी वहाँ, लौन भी वहाँ है, डार भी वहां रह रहे हैं, बहुत सारे कौम कास्ट वहां रह रहे हैं हमारे हल्के में। अगर कोई भी बोले गुलामुद्दीन भट्ट इस कल्चर का, इस नेचर का आदमी है, जो भी सजा होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर वो मेरे पास कोई इल्जाम मुझे अपनी बरादरी नहीं दे रहा है, वहां मेरे हल्के में 6 मस्जिद है, जामिया है वहां। अगर कोई चेयरमैन बताएगा, कोई मस्जिद कमेटी बताएगा गुलामुद्दीन भट्ट एक सरपंच हमारा इस नेचर का है, तो मैं जुर्मदार हूं। इसलिए सर मुझे हमेशा गाली गलौज जलील करके छोड़ा है। अब सोशल मीडिया पे मेरे रिश्तेदार है, मैं खानदानी आदमी हूँ, इज्जत वाला हूँ, इसलिए मुझे जलील करके छोड़ा है। फिर मैं जज साहब के पास गया, मैंने सब ऐसा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमें समन निकाल रहे, आप आ जाओ। कोर्ट का पालन हमने किया। उसके बाद हम गए, हमने बोला सर ऐसा ऐसा मामला है। उसने बोला, उसने लिख के दिया शुक्रालपुरा को। फिर भी मैंने छोड़ा है। मैंने बोला दफा करो, क्यों? ये गरीब आदमी है, मैं एक साथ नहीं छेड़ूंगा, हमारा पड़ोसी है, हमारा हमसाया है। मैं बोला इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, छोड़ो ये। क्यों? ये ऑलरेडी जलील हुआ है, बैंक का लोन इसको है नहीं है, क्या है, इंश्योरेंस, मुझे उससे मतलब नहीं है। सिर्फ मेरे पास केस कैसा आया कि मैं वहां सरपंच था, आज मैं वहां एक सरपंच हूँ।
इसने मुझे मेरे खानदान में मुझे इतना जलील करके छोड़ा है, सोसाइटी में इसने मुझे बदनाम करके छोड़ा है। अगर फिर उसने आपके सामने सर बताया है कि इसने हमारा 3 आदमी मारा है, अगर 3 आदमी का नाम कहीं है या मेरे ऊपर एलिगेशन है, मुझे ये प्रूव करके दे दे। जो भी गवर्नमेंट कानून मुझे सजा दे देगा, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। न एक इज्जत वाले आदमी को, इज्जतदार को इज्जत उछालना, इतना मेंटली टार्चर करना, कब तक मैं सहूंगा, कब तक मैं बर्दाश्त करूंगा सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है। उसके बाद मेरा एक दोस्त है करालपुरा में, 3 बार उसके पास ही गया, आज 3 दिन से घूम रहा है कि भाई मैं मीडिया, मुझे गलती हुई है, जो कि आपके पास रिकॉर्डिंग में है, मैं वो अपना बयान वापस ले लूंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे गलती हुई, मैंने जज्बात में बोला है, लेकिन आपके सामने आज तक नहीं आया। मैं मजबूर हो गया अपना डिफेंस करने के लिए। अगर मेरे घर में मैं अकेला वहां रह रहा हूं, बाकी सब बरादरी हमारे साथ है इंशाल्लाह, जियत है शहरी वहां के। अगर मुझे कुछ हो गया मेरे परिवार में से या मेरे मकान को, मुझे कौन सी गारंटी है इसके ऊपर? जिस आदमी ने मुझे इतना उछाला है, जिस आदमी ने मुझे इतना मेंटली टार्चर किया है, जिस आदमी ने मुझे हमेशा अपनी दुकान पर रहता गाली गलौज दे रहा था, तो भाई आप बोलो ये मामला कहां तक बढ़ा है? हद से ज्यादा बढ़ गया मेरे। इसलिए मैं कानून से इंसाफ मांग रहा हूं। इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए। एक इज्जत वाले को इज्जत उछालना, अगर हाँ इसके पास कोई प्रूफ है तो मैं जुर्मदार हूं। बस यही मुझे आपसे कहना है। आपके पास रिकॉर्डिंग भी है, इसे फोन किया मैं वापस ले लूंगा। आपका जो मैंने इसने बयान दिया मेरे खिलाफ, मैं वो वापस ले लूंगा। आपको उसे फोन भी किया, आपने उसको बोला आ जाओ, मैं रिकीपोरा ब्रिज में हूँ। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी इसने सोशल मीडिया में मुझे बदनाम किया, ये वो सब झूठ और बेबुनियाद है। अगर इसके ऊपर कोई सबूत है तो मुझे सर सबूत करके दे दे, जो भी सजा मुझे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। बस यही सर कहना है आपसे। बाकी अस्सलाम वालेकुम।